आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वेदर द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर and find LMD, RMD, construct a parse tree and check whether the given grammar is ambiguous or not। और ये हमें स्ट्रिंग दिया गया है। अब जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है तब सबसे पहले हमें ये लिखना है, लेट्स नंबर द प्रोडक्शंस। अब ये हमारे प्रोडक्शन रूल्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही सबसे पहले स्टेप के अंदर हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ई है वो ई प्लस ई प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारा ई है वो ई इंटू ई प्रोड्यूस कर रहा है, और जो हमारा ई है वो आई डी भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे तीन रूल्स हो गए। कौन से तीन रूल्स हो गए? ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई प्रोड्यूसेस ई इंटू ई, एंड ई प्रोड्यूसेस आई डी। ठीक है, ये तीन हमारे रूल्स हो गए। इसका मतलब ये है। अब सबसे पहले हम LMD को फाइंड आउट करेंगे। अब LMD का मतलब क्या होता है? सबसे पहले LMD का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब इसमें हम करते क्या है? इसमें हम इन रूल्स के मदद से इस स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू LMD। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देखो मैं कैसे LMD फाइंड कर रहा हूँ। देखने से तुम सीखने वाले हो, अगर मैं तुम्हें समझाने जाऊंगा तो तुम नहीं सीखने वाले। ये वो प्रकार का सम या न्यूमेरिकल नहीं है। ओके, अब सबसे पहले हम सबसे पहला रूल उठाते हैं, विच इज ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई। ठीक है, जो भी रूल हम यूज करते हैं उस रूल को हम यहाँ पे लिखते हैं, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई, राइट। अब इसके बाद हम ई प्रोड्यूसेस आई डी ये रूल यूज करेंगे और ये रूल यहाँ पे इस ई के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब ऐसा क्यों? इसी ई के ऊपर हमने ये रूल क्यों अप्लाई किया? अब इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, हमें कौन सा स्ट्रिंग जनरेट करना है, ये, राइट। अब ये स्ट्रिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमें ये स्ट्रिंग यूज करना है, राइट। तो इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले आईडी है, तो अगर ई के जगह पे हम आईडी इस ई को हम आईडी से रिप्लेस कर देंगे, जो कि सही है क्योंकि ई आईडी भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे आईडी हो जाएगा। तो इससे आईडी प्लस यानी कि यहाँ तक ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये पहला रीज़न है उसका। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे LMD हम यूज़ कर रहे हैं। हम चाहे तो इस ई को भी रिप्लेस कर सकते थे, बट LMD का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट, ठीक है। तो इन दो ई में से जो लेफ्ट मोस्ट ई है, विच इज दिस ई, इसी ई को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ई प्रोड्यूसेस आईडी प्लस ई, कौन सा रूल हमने यूज किया? ई प्रोड्यूसेस आईडी। ओके, अब इसके बाद ई प्रोड्यूसेस आईडी प्लस, अब यहाँ पे एक ही ई है हमारे पास रिप्लेस करने के लिए, तो उसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस ई को हम रिप्लेस कर देंगे विथ ई इंटू ई। अब हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो, इन फ्यूचर इन दो ईज को अगर हमने आईडी में रिप्लेस कर दिया तो हमारा आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी हो जाएगा, बस। इसीलिए हमने ये किया, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि एक ही ई था हमारे पास रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ई प्रोड्यूसेस आईडी प्लस, अभी इन दोनों ई में से कौन सा ई हम रिप्लेस कर सकते हैं? क्योंकि हम LMD कर रहे हैं इसलिए जो लेफ्ट मोस्ट ई है उसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज़ दिस। तो आईडी, इसको हम आईडी से रिप्लेस कर देंगे ई, और हमने कौन सा रूल यूज़ किया? ई प्रोड्यूसेस आईडी। उसके बाद हमारे पास रिप्लेस करने के लिए बस एक ही ई बचता है, विच इज़ दिस। इसको हम आईडी से रिप्लेस कर देंगे, ई प्रोड्यूसेस आईडी। देखो अभी ये स्ट्रिंग पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब RMD के ऊपर जंप करता है। अब RMD की क्या कहानी है? तो अभी RMD के अंदर भी सबसे पहले हम सबसे पहला रूल ही उठाते हैं, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई, ठीक है। कौन सा रूल हमने यूज किया? ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई। उसके बाद RMD है। अब हमारे पास रिप्लेस करने के लिए दो ईज है, बट
क्योंकि हम RMD यूज कर रहे हैं, RMD का मतलब होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन, इसलिए जो राइट मोस्ट ई है उसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो राइट मोस्ट ई ये है, इसलिए इसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हम E इंटू ई से रिप्लेस करेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि देन इन फ्यूचर फिर इन तीनों ईज को हम आईडी से रिप्लेस कर सकते हैं 1 बाय 1, तो हमारा ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम इन तीनों ईज को आईडी में रिप्लेस करते हैं, बट क्योंकि हम RMD यूज़ कर रहे हैं इसलिए राइट मोस्ट ईज को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अभी इन 3 ईज में से राइट मोस्ट कौन सा है, ये वाला, तो इसीलिए सबसे पहले हम इसी को रिप्लेस करेंगे। आईडी कौन सा रूल यूज़ किया हमने, ये वाला। उसके बाद अभी इन 2 ईज में से राइट मोस्ट कौन सा है, ये, तो इसीलिए इसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। और कौन सा रूल यूज़ किया हमने, आईडी, ई प्रोड्यूसेस आईडी वाला। तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब ये ई एक ही बचा है हमारे पास, इसलिए इसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, आईडी इंटू आईडी। खत्म। देखो ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग सेम जनरेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू RMD। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद हम ये समझेंगे कि पार्स ट्री कैसे जनरेट करते हैं। अब अगर हमें पार्स ट्री जनरेट करनी है तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन के अंदर जनरेट अ पार्स ट्री ये लिखा गया है, मतलब हमें एक ही पार्स ट्री जनरेट करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग 2 पार्स ट्री जनरेट करके आते हैं, एक LMD के लिए और एक RMD के लिए, बट हमें एक ही पार्स ट्री जनरेट करनी पड़ती है। अब चाहे आप LMD को कंसिडर करके वो पार्स ट्री जनरेट करो या RMD को कंसिडर करके वो पार्स ट्री जनरेट करो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहो तो आप आपके टीचर को भी पूछ सकते हो। तो अभी सबसे पहले क्योंकि हमने LMD सॉल्व किया था इसीलिए हम LMD को कंसिडर करके पार्स ट्री जनरेट कर लेते हैं, बट इन रियलिटी आप LMD को या RMD को दोनों में से किसी भी एक को कंसिडर करके पार्स ट्री जनरेट कर सकते हो। तो अभी पार्स ट्री कैसे जनरेट करते हैं, इन रूल्स की मदद से। सबसे पहले क्या है, E जो है दैट E इज प्रोड्यूसिंग E प्लस E, ठीक है। उसके बाद E इज प्रोड्यूसिंग ID, E is producing ID। उसके बाद E is producing E into E, E is producing E into E। उसके बाद E is producing ID, E is producing ID and E is producing ID। ठीक है, देखो ID plus ID into ID, राइट, ID plus ID into ID, खत्म। ये हमने हमारा पार्स ट्री जनरेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जंप करते हैं, विच इज चेक वेदर द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट, राइट। स्टेप नंबर 4, इस स्टेप को हम कहते हैं एम्बिग्विटी चेक। तो अभी एम्बिग्विटी चेक कैसे करते हैं, देखो LMD के अंदर हमने इस स्ट्रिंग को जनरेट किया इस ऑर्डर में और RMD के अंदर इसी स्ट्रिंग को हमने जनरेट किया इस ऑर्डर में, राइट। अगर इसी स्ट्रिंग को हम जनरेट कर सके with the help of some other order, तो इसका मतलब the given grammar is ambiguous। अगर इन 2 ऑर्डर्स के अलावा कोई भी दूसरा ऑर्डर नहीं है जिससे हम इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब that given grammar is non ambiguous। ओके, तो अब हम ट्राई करके देख लेते हैं एक बार कि क्या हम किसी दूसरे ऑर्डर से उस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम LMD को कंसिडर करके ट्राई कर लेते हैं। देखो अभी सबसे पहले E प्रोड्यूसेस E इंटू E, ये मैं लिखता हूँ। कौन सा रूल मैंने यूज़ किया, E प्रोड्यूसेस E इंटू E। एंड बाय द वे सारी की सारी चीज़ें इन्हीं 3 रूल्स को कंसिडर करके, ओके, कोई चौथा पांचवा रूल नहीं लाना है पिक्चर के अंदर, यही 3 रूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये रूल यूज़ किया, उसके बाद E प्रोड्यूसेस LMD है मतलब लेफ्ट मोस्ट, इसी को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके जगह पे हम E प्लस E लिख सकते हैं। कौन सा रूल हमने यूज़ किया, E प्रोड्यूसेस E प्लस E, ओके। इसके बाद LMD यानी कि लेफ्ट मोस्ट, इसी E को हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम ID से चेंज कर सकते हैं, राइट। E प्रोड्यूसेस ID, ये रूल यूज़ किया था हमने, राइट। उसके बाद
LMD मतलब लेफ्ट मोस्ट, मतलब ये ई हम चेंज कर सकते हैं, ID ई प्रोड्यूसेस ID, राइट, एंड उसके बाद ई प्रोड्यूसेस ID प्लस ID इंटू ID, इस ई को हमने ID से रिप्लेस कर दिया, प्रोसेस ID। देखो अभी ID प्लस ID इंटू ID, ID प्लस ID इंटू ID, हमने LMD के अंदर इस ऑर्डर के अलावा किसी दूसरे ऑर्डर की मदद से इसी स्ट्रिंग को जनरेट किया। इसका मतलब द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर। तो अभी इस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे कि द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस। और अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी करके रखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो। अब LMD के अंदर हमने इस स्ट्रिंग को जनरेट किया इस ऑर्डर में, तो इस ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, और RMD के अंदर हमने इसी स्ट्रिंग को जनरेट किया इस ऑर्डर में, तो इस ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। अभी एम्बिग्विटी चेक के अंदर अगर तुम्हें ये पता चला कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऑर्डर है जिस ऑर्डर का इस्तेमाल करके तुम इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हो, अगर तुम्हें ये पता चला, LMD का होने दो या RMD का होने दो, दैट डजंट मैटर, बट अगर कोई तीसरा ऑर्डर है जिस ऑर्डर की मदद से तुम इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हो, तो इसका मतलब द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस, ठीक है। अब यहाँ पे एम्बिग्विटी चेक के अंदर LMD के अंदर हमने एक दूसरे ऑर्डर से इस स्ट्रिंग को जनरेट किया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ +1, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा 3 हो गया तो इसका मतलब द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस। और अगर 3 हो ही नहीं रहा है, कोई तीसरा ऑर्डर हमें मिल ही नहीं रहा है जिस ऑर्डर की मदद से हम स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब द गिवन ग्रामर इज नॉन एम्बिगुअस। मतलब अगर शॉर्ट में कहो, अगर एक स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए LMD के अंदर एक ही ऑर्डर है और RMD के अंदर एक ही ऑर्डर है, तो इसका मतलब द गिवन ग्रामर इज नॉन एम्बिगुअस। और अगर एक स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए LMD के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्डर है या RMD के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्डर है, या बेसिकली कोई तीसरा ऑर्डर है, LMD का होने दो या RMD का, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अगर तीसरा ऑर्डर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, जिसके मदद से हम इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका मतलब द गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे पता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी लगने लग जाएगी आपको। और इसीलिए ये सेकंड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन के आंसर्स मुझे या तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो या तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। अगर आपके सारे आंसर्स सही है तो मैं अपनी तरफ से आपको मेरे नोट्स के ऊपर एक अच्छा डिस्काउंट दूंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करो और नोट्स लेके जाओ, ठीक है। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।